रहे हैं हैप्पी फिन्स एंड नेचर। तो आज हम लोग जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है क्लाउडी वाटर। आपने देखा है काफी टाइम आप जब नया एक्वेरियम बनाते हैं या फिर कभी कभी एस्टैब्लिश्ड एक्वेरियम में भी ये हो सकता है, आपका एक्वेरियम काफी क्लाउडी हो जाता है, या तो ग्रेइश टाइप का दिखता है या तो फिर ब्लैक टाइप का दिखता है, कभी ब्राउन टाइप का दिखता है। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मेनली आपका एक्वेरियम का वाटर क्लीन नहीं रहता है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे क्यों होता है ये, कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे आज। तो दरख्वास्त है आप सारे लोगों से कि ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे नया वीडियो देख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। रेड वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक करके ही जाइए। साथ में रखा हुआ बाजू में घंटे का जो आइकॉन है उसको एक बार धार्मिक होकर बजा दीजिएगा, और उसी के साथ कमेंट करना मत भूलिए, मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। काफी सारे सब्सक्राइबर्स आप में से मुझे पूछ रहा था ये कि क्लाउडी वाटर क्यों होता है। काफी सारे लोग स्पेशली जो एडीए अमेजोनिया सॉइल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बताना चाहूंगा, मुझे गलत मत समझिए दोस्तों, एडीए अमेजोनिया इज वन ऑफ द बेस्ट सबस्ट्रेट यू गेट इन इंडिया। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है। ये प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। ओके, अभी मैं बताता हूं डिटेल में कि क्या होता है नहीं होता है। तो जैसा कि मैं बोल रहा था कि क्लाउडी वाटर क्यों होता है, ज्यादातर ये देखा जाता है नए एक्वेरियम में। एस्टैब्लिश्ड एक्वेरियम में ये होता है कभी कभी, बट यूजुअली नहीं होता है। तो नए टैंक के बारे में बात करेंगे हम लोग। अभी देखिए, नया टैंक अगर आप एस्टैब्लिश कर रहे हैं और उसमें अपने किसी भी तरह का सबस्ट्रेट डाला है, मान लीजिए आप प्लांटेड एक्वेरियम बनाना चाह रहे हैं, ज्यादातर उसी मामले में ये होता है। अगर आपका नॉन प्लांटेड एक्वेरियम है तो उस मामले में बहुत कम हो सकता है। हालांकि हो सकता है अगर आप मार्बल वगैरह यूज कर रहे हैं तो। अब रीजन तो आपको पता चल ही गया होगा, सबस्ट्रेट जी हाँ, बिल्कुल। आपका सबस्ट्रेट में कुछ डेब्री रहता है, जो डेब्री जैसे ही आप पानी में सबस्ट्रेट को डालते हैं, या फिर सैंड हो या फिर क्ले हो या फिर डर्ट हो, जो भी हो, जिस तरह का भी सबस्ट्रेट है, मतलब बॉटम लेयर। मेन मैं कहना चाह रहा हूं कि बॉटम लेयर जो भी आपका एक्वेरियम का है, ये बॉटम लेयर से कुछ डेब्री है जो आपके पानी में मिल जाते हैं और ये सस्पेंडेड स्टेट में आपका वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, तो जिसके वजह से ये क्लाउडी वाटर होता है। अब यूजुअली ये जो क्लाउडी वाटर की मैं बात कर रहा हूं, ये 24 आवर्स के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद सेट हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ जगहों में 24 आवर्स के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये सेटल नहीं होता है। तो क्या रीजन होता है इसका? तो अभी मान लीजिए मैं ये मान के चलता हूं कि आप एक नया प्लांटेड एक्वेरियम बना रहे हैं और वहां पे आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो यहां पे क्या होता है, जब आप सबस्ट्रेट डालते हैं, यूजुअली जो सबस्ट्रेट होता है प्लांटेड एक्वेरियम के लिए, ये काफी मायनों में न्यूट्रिएंट रिच होता है। चाहे आप कॉन्ट्रा सॉइल लीजिए, चाहे आप ट्रॉपिकल लीजिए, चाहे आप कुछ और ले लीजिए, काफी सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें डाला हुआ रहता है। अब एक नया एक्वेरियम जिसमें आपने सबस्ट्रेट डाला है और उसके बाद पानी डाला है, बेसिकली वहां पे कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, ठीक है। लाइफ फॉर्म ना हो रहने की वजह से क्या होता है कि वहां पे जो धीरे धीरे करके माइक्रोब्स जो है, बैक्टीरिया वगैरह जो है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जिसको हम लोग कहते हैं, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया धीरे धीरे करके एस्टैब्लिश हो रहा है। तो काफी सारे गुड बैक्टीरिया है, काफी सारे बैड बैक्टीरिया है, इसके बीच में एक लड़ाई चलती रहती है, और जिसके चलते ये क्लाउडी वाटर आपको रिजल्ट के तौर पे मिलता है। तो ये हो गया एक रीजन। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप मान लीजिए नया प्लांट लगाए हैं, अब नया प्लांट में कुछ डेब्री निकलते हैं, मतलब प्लांट्स लीव्स वगैरह मेल्ट होते हैं, तो जिसके वजह से आपको ये मिल सकता है, ठीक है। अब तीसरा है कि आप ज्यादा फिश डाल दिए हैं, बायोलोड बहुत ज्यादा हो गया है, तो उस मामले में ये हो सकता है। इसके अलावा आप फिशेस को ज्यादा खाना दे रहे हैं, जो कि नया एक्वेरियम सेटअप कर रहे हैं, तो मैं मान के चलता हूं कि वो लोग नए इस हॉबी में आए हुए हैं। अब पुराने हॉबिस्ट भी डेफिनेटली ये करते ही रहते हैं, मतलब रीस्केपिंग का एक अलग ही मजा है, वो हर कोई करता है। तो रीस्केपिंग जो लोग करते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस्ड है, उन लोगों को पता है कि ये क्यों होता है और किस तरह से इसको अवॉइड किया जाता है। मैं नए लोगों के लिए बोल रहा हूं ये
कि अगर आप नया प्लांटेड एक्वेरियम बना रहे हैं या फिर नया एक्वेरियम बना रहे हैं, यूजुअली लोगों को लगता है कि आपका फिशेस को अगर खाना नहीं देंगे तो मर जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। मतलब इनिशियली आप अगर 20-25 फिशेस एक साथ नहीं डाल रहे हैं, अगर 2 फिश या फिर 1-2 फिशेस डाल रहे हैं, तो उस मामले में ये पॉसिबल ही नहीं है कि आपका फिशेस दिन में एक बार भी अगर आप खाना देंगे तो मर जाएगा। बिल्कुल नहीं मरेंगे, वो बिल्कुल जिंदा रहेंगे और बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। ये नेचुरल है। मैं तो कहूंगा कि हर ऑल्टरनेट डे पे फिशेस को खाना दीजिए। अगर 1 या 2 फिश है तो हर ऑल्टरनेट डे पे आप फिशेस को खाना दीजिए, तो जिसके वजह से एक्स्ट्रा खाना का वजह से भी या फिर एक्स्ट्रा बायोलोड के वजह से भी ये क्लाउडी वाटर हो सकता है। इसके अलावा जो रीजन है वो ये हो सकता है कि आपका जो फिल्टर मीडिया है, फिल्टर मीडिया शायद ठीक तरह से काम ना कर रहा हो, आपका फिल्टर शायद ठीक तरह से काम ना कर रहे हो, जिसके वजह से ये हो सकता है। तो ये सारे गए रीजन। अब जानते हैं कि किस तरह से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। अवॉइड करने के लिए जो फर्स्ट यहां पे मैं बताना चाहूंगा वो है, अगर आपका एक्वेरियम नया है, न्यू टैंक सिंड्रोम के थ्रू ये जा रहा है। अगर न्यू टैंक सिंड्रोम आप लोगों को कुछ पता नहीं है क्या होता है, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करके आप मेरा जो न्यू टैंक सिंड्रोम वाला वीडियो है वो आप देख सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपका जो भी डाउट है उसमें क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं जरूर बता दूंगा आप लोगों को इसका जवाब। तो न्यू टैंक सिंड्रोम के दौरान जाने के टाइम पे मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं करने को बोलूंगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, कुछ भी मत कीजिए। टैंक को अपने हालात में छोड़ दीजिए, टैंक खुद ब खुद सेट हो जाएगा। ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया और डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह जो है, ये सारे का एक एस्टैब्लिशमेंट बन रहा है। तो इसको अगर आप डिस्टर्ब करेंगे, डिस्टर्ब करने से ये और ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर आप पानी चेंज करेंगे, पानी चेंज करने से आपको शायद 24 घंटे के लिए आपका पानी क्लियर लगे, लेकिन उसके बाद देखिएगा और भी ज्यादा क्लाउडीनेस आ रहा है आपके पानी में। तो ये बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। दूसरा, आपका फिल्टर को क्लीन करना। जी नहीं, फिल्टर को क्लीन करने का अभी टाइम नहीं आया है। फिल्टर क्लीन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे आपका फिल्टर चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। अब मैं रीजन बता देता हूं कि क्यों फिल्टर क्लीन करने के लिए नहीं कह रहा हूं या फिर पानी चेंज करने के लिए ना कह रहा हूं। क्योंकि पानी अगर आप चेंज करेंगे, नया पानी में और भी ज्यादा मिनरल्स वगैरह रहेंगे, या फिर अगर आपके टैप वाटर में क्लोरीन, क्लोरामाइन वगैरह कुछ है, तो उस मामले में आपका जो भी बेनिफिशियल बैक्टीरिया बन रहा है, जो भी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बन रहा है, उसको मार देगा। तो फिर से एकदम शुरू से शुरू होगा ये, और फिर से टैंक आपका अनबैलेंस्ड हालत में चले जाएंगे। फिल्टर को क्लीन ना करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि आपका फिल्टर में शायद 2-4 करके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जमा हो रहे हैं। इस टाइम पे अगर आप फिल्टर को क्लीन करेंगे तो वो बैक्टीरिया मर जाएंगे और फिर और भी ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ना तो पानी चेंज कीजिए, ना तो फिल्टर को हाथ लगाइए। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। खुद ब खुद जैसे साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे 1 नाइट एंड बूम, आपका एक्वेरियम पूरा क्लीन, ठीक है। तो वेट कीजिए, यहां पे आपको वेट करना है। और इसके बाद आता है ज्यादा फिशेस ऐड करना। भाई, जब आप नया एक्वेरियम बना रहे हैं तो अपने आप को थोड़ा संभाल के चलिए, ठीक है। पता है कि आप एक हॉबिस्ट है, आप चाहते हैं कि आपके एक्वेरियम में बहुत सारे टाइप का फिशेस रहे, आपके एक्वेरियम में गप्पीज भी रहे, गोल्ड फिश भी रहे, मॉलीज भी रहे, एंजल भी रहे, सब कुछ एक साथ में रहे, जो कि पॉसिबल नहीं है। अपने आप को संभालिए, ठीक है। एक साथ में उतना फिशेस मत डालिए, पहले आप 2 फिश डालिए। लोग कहते हैं 2 से 4, मैं कहूंगा 2 फिशेस डालिए, ज्यादा नहीं। 2 फिशेस डालिए, 1 महीना वेट कीजिए, और इसके बाद आप धीरे धीरे करके 2 या 3 ऐसा करके आप नया फिशेस ऐड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था लास्ट वीडियो में, जो न्यू टैंक सिंड्रोम वाला वीडियो है, उसमें भी आप देखेंगे, उसमें भी मैंने कहा था कि क्या होता है कि जब आप फिशेस ऐड करते हैं तो बायो लोड बढ़ाते हैं आपका एक्वेरियम का, और बायो लोड बढ़ाने की वजह से क्या होता है, आपका जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है वो अभी तक एस्टैब्लिश नहीं हुआ है। मतलब उसको उतना ताकत नहीं आया है कि इतने सारे फिशेस का क्रिएट किया हुआ फिश वेस्ट वो डिकम्पोज कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो टाइम लगता है इसके लिए। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, और बायोलॉजिकल प्रोसेस जो नेचुरल प्रोसेस है उसको एस्टैब्लिश होने के लिए टाइम लगता है। तो 1 महीना वेट कीजिए 2 फिशेस ऐड करने के बाद, अगर वो मर ना जाए, और धीरे धीरे करके 1 महीने के बाद आप
2-4 करके फिश ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बायोलोड का प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। तीसरा आ गया, किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं, ज्यादा खाना ना देके। जैसे मैं कह रहा था कि आप में से काफी लोग होंगे जो बार बार फिशेस को खाना देते हैं, कोई टाइम का ठिकाना नहीं, कब भी मन किया तो जाके थोड़ा सा खाना दे दिया, और ये समझते हैं कि अगर फिशेस को खाना नहीं देंगे तो फिशेस मर जाएंगे। जी बिल्कुल नहीं मरेंगे, आपका फिशेस बिल्कुल नहीं मरेंगे, मैं गारंटी देता हूं फिशेस नहीं मरेंगे। हालांकि अगर आप बार बार खाना देंगे तो जरूर मरेंगे। एक टाइम बनाइए दिन में, पहला 1 महीना है जब आपका एक्वेरियम में 2 ही फिश है, उस टाइम पे आप ऑल्टरनेट डे पे खाना दीजिएगा। मतलब आज दिए तो कल नहीं देंगे, परसों देंगे, ठीक है। इस तरह से करने से आपका फिशेस हेल्दी रहेंगे, आपका जो नाइट्रोजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल एस्टेब्लिश होने में और भी मदद मिलेगा बैक्टीरियाज को। तो ये बहुत ज्यादा जल्दी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे और बढ़ जाएंगे। जो कॉलोनी है, कॉलोनी सेट हो जाएगा। कॉलोनी सेट होने के बाद अगर आप फिश ऐड करते हैं तो आपका पास काफी सारा नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो आपके एक्स्ट्रा फिशेस का बायोलोड जो है उसको हैंडल कर सकते हैं। तो फिर ये क्लाउडी वाटर का आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा क्या, मैंने कहा फिल्टर मत क्लीन कीजिए, पानी मत चेंज कीजिए, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। पानी चेंज करना है वीकली वंस या फिर बाई वीकली वंस, और ये रेगुलर करना है। मतलब एवरी वीक कर रहे हैं तो एवरी वीक कीजिए, एवरी 15 डेज कर रहे हैं तो एवरी 15 डेज कीजिए। जैसा भी रिजाइम आप फॉलो कर रहे हैं, रिजाइम को फॉलो करते जाइए। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया, फिर 5 दिन बाद किया, फिर 15 दिन बाद किया, फिर 2 दिन बाद किया, ऐसा मत कीजिएगा। रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए। और इसके साथ प्लांट्स को अगर आप ऐड करते हैं तो प्लांट्स के साथ ऑलरेडी कुछ माइक्रोब्स रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ये आपके एक्वेरियम को एस्टेब्लिश होने में और ज्यादा मदद करती है। इसके अलावा आपके प्लांट्स को भी खाना बनाने के लिए जो आपका सबस्ट्रेट आप यूज कर रहे हैं, अमेजोनिया हो या फिर जो भी हो, तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट रहता है उस न्यूट्रिएंट को सक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। तो ये यूज करके अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। तो जो भी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वगैरह है, जो भी मतलब खराब बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया को अपना खाना नहीं मिलता है, तो जिसके वजह से पानी जल्दी से जल्दी क्लीन हो जाता है, आपका एक्वेरियम जल्दी से जल्दी साइकिल हो जाता है। और इसी के साथ इसके रिलेटेड और एक आपको टेक्निक मैं बताता हूं, ये एक एडेड टिप समझ सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपके कोई दोस्तों के पास या फिर आपके कोई फैमिली मेंबर के पास सेटअप एक्वेरियम है, तो उन लोगों से आप जाके थोड़ा बहुत सबस्ट्रेट लेके आ सकते हैं, थोड़ा बहुत एक्वेरियम का पानी लेके आ सकते हैं, थोड़ा बहुत फिल्टर मीडिया लेके आ सकते हैं, कुछ भी चलेगा, कुछ भी, ऐसा नहीं कि सब कुछ भी चलेगा। कुछ भी लेके आइए और अपना फिल्टर है तो फिल्टर मीडिया है तो फिल्टर में ऐड कीजिए। आपका अगर एक्वेरियम का पानी ला रहे हैं तो एक्वेरियम का पानी में मिक्स कर दीजिए। अगर सबस्ट्रेट लेके आ रहे हैं तो सबस्ट्रेट आप अपना सबस्ट्रेट में मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके फिर अपना स्केप वगैरह बनाइए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, ड्राई बैक्टीरिया आपको मिलता है। अगर आपको ये ड्राई बैक्टीरिया के बारे में मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ रहेगा, वहां से आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। ड्राई बैक्टीरिया अगर देंगे तो जल्दी से जल्दी आपका एक्वेरियम जो है साइकिल हो जाएगा और ये क्लाउडी वाटर वगैरह जो प्रॉब्लम है, न्यू टैंक सिंड्रोम का जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को आप इजिली अवॉइड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। तो ये थे दोस्तों रास्ते जिसके चलते जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये जो क्लाउडी वाटर है, क्लाउडी वाटर का प्रॉब्लम आपको बड़ा प्रॉब्लम नहीं लगेगा। ये मेनली होता है न्यूली सेटअप टैंक पे, और इसका मेन रीजन ये होता है कि आपका एक्वेरियम अभी तक साइकिल नहीं हुआ है, जिसके वजह से ये हुआ है। और फिर उसके साथ जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी डेवरी वगैरह तो रहता ही है, पार्टिसिपेट करता है उसमें, तो उसके चलते भी ये हो सकता है। एक बार अगर रिकैप करना चाहेंगे क्या क्या आपको करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए कि लिस्ट में आपको फिशेस को ज्यादा ऐड नहीं करना है, खाना बार बार नहीं डालना है, और फिल्टर को क्लीन नहीं करना है, पानी रेगुलर चेंज मतलब डेली चेंज नहीं करना है। ये सारे चीज आपको अवॉइड करना है। करना क्या क्या है, अगर कोई दूसरा एस्टैब्लिश्ड एक्वेरियम आपके पास है या फिर आपके कोई रिलेटिव्स के पास है, वहां से आप थोड़ा बोरो करके ला सकते हैं। अपना सबस्ट्रेट हो गया या फिर फिल्टर मीडिया हो गया या फिर एक्वेरियम का पानी हो गया, ये सब लाके आप अपना एक्वेरियम में डाल सकते हैं। दूसरा, प्लांट्स को आप प्लांट कर सकते हैं। अगर लाइव प्लांट्स लगाएंगे तो ये प्रॉब्लम जैसे मैंने बोला जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आप
रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए अपना एक्वेरियम का वाटर चेंज करते टाइम पे। और फिल्टर को जब भी आप क्लीन कीजिएगा, इनकेस अगर आप कर रहे हैं कभी भी टैप वाटर से या फिर डायरेक्टली बकेट में पानी लिए हैं टैप से और उसको लेके क्लीन मत कीजिए, ठीक है। आप हमेशा जो एक्वेरियम का वाटर है, एक्वेरियम का वाटर को एक बकेट में ले लीजिए और उसी पानी से आप अपना फिल्टर को क्लीन कीजिए। तो ये सब अगर आप करेंगे दोस्तों, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को कह सकता हूं कि ये जो क्लाउडी वाटर का प्रॉब्लम है, क्लाउडी वाटर का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। खास करके अगर आप एडीए अमेजोनिया लाइट या एडीए अमेजोनिया सबस्ट्रेट वगैरह यूज कर रहे हैं तो चिंता करने का कोई बात नहीं, ऑटोमेटिकली ये खुद ब खुद ही चला जाएगा। तो आज के वीडियो को इतना ही था दोस्तों। वीडियोस को लाइक करना मत भूलिए और उसी के साथ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। रेड वाला बटन को आप ग्रे करके ही जाइए और जो बाजू में रखा हुआ घंटे का आइकॉन है उसको एक बार धार्मिक होकर बजा दीजिए और उसी के साथ कमेंट्स कीजिए अभी 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 कमेंट कीजिए, क्योंकि 3 दिन में मैं वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें आप लोगों का जवाब दूंगा मैं। तो मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का कमेंट्स के लिए। वीडियो देखने के लिए और एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट